हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। अब हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने वाले हैं। आप अगर इस कोड में देखेंगे तो इस लिसनर फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। सो हम एनालाइज करने वाले रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डेटा आ रही है, राइट। सो ये डेटा किसके बारे में, ये इनकमिंग रिक्वेस्ट का डेटा है जो Node.js हमारे लिए जनरेट करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि अगर मैं इस पोर्ट, अगर अभी हमारा सर्वर रन कर रहा है और मैं अगर इस पोर्ट पे जाऊँ अपने लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर, तो आप देखेंगे कि अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, पहले इंस्पेक्ट कर लेते और जैसे नेटवर्क टैब ओपन करते हैं और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा एक रिक्वेस्ट गई है, राइट, लोकल होस्ट, और ये पेंडिंग स्टेट में है। अब हम इसका आउटपुट देख पाएंगे अपने कंसोल पे, क्योंकि हमने जो लिसनर फंक्शन है इसके अंदर रिक्वेस्ट को प्रिंट किया है। अब अगर इसका जो आउटपुट देखेंगे तो काफ़ी डेटा दिखेगा, यानी कि काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना। यानी इसमें डेटा भी है, फंक्शंस, मतलब सिर्फ डेटा ही नहीं है, फंक्शंस भी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, मेथड्स है, राइट। सो मेथड में क्या गेट है, राइट, बेसिकली हमने गेट किया है। यूआरएल बता रहा है कि कौन से यूआरएल से रिक्वेस्ट आई है, स्टेटस कोड है, स्टेटस मैसेज है। आप यहाँ पे हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, राइट। रॉ हेडर बेसिकली होस्ट का नाम है, कनेक्शन का स्टेटस है, कैश कंट्रोल, बेसिकली मतलब जो रिस्पॉन्स है वो कितनी देर के लिए कैश्ड रहेगा, राइट। फिर आपका बेसिकली ब्राउज़र कौन सा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे बेसिकली प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहे हो, रिक्वेस्ट सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, राइट। आपका जो किस तरह का आप इनकोडिंग एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब क्या आप मिनिफाइड रिस्पांस एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि रिस्पांस को आप बेसिकली मिनिफाइड वर्जन में देने वाले हो, किस फॉर्मेट में देने वाले हो, टेक्स्ट HTML में देने वाले हो या एप्लीकेशन XHTML में देने वाले हो, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में, किस तरह का लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो इतने सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें से हम कुछ इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, जिसमें से मैं अगर लिखूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है, ये देख लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स भी देख लेते हैं, साथ में रिक्वेस्ट डॉट URL देख लेते हैं। ये तीन चीज़ हम देखेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको ये कंट्रोल-C करके एग्जिट कर लेता हूँ और फिर मैं क्लियर करता हूँ और फिर से इस एप्लीकेशन के प्रोसेस को रन करते हैं, यानी node-app.js। अब वापस इस पेज पे जाना पड़ेगा, रिफ़्रेश, और आप देखिएगा रिक्वेस्ट गई है, राइट। सो हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया सर्वर को और एक रिक्वेस्ट दिख रही है लोकल होस्ट का जो पेंडिंग है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर दिया और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला है गेट, जो कि मेथड का टाइप है, राइट। दूसरा है हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन, जो हेडर बेसिकली एक मेटा इन्फॉर्मेशन रहता है जो अटैच रहता है इनकमिंग रिक्वेस्ट और जो रिस्पांस भेजने वाले हैं उसके ऊपर, दोनों के ऊपर। ये आपका जो डेटा है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है, यानी कि बेसिकली ये एक्स्ट्रा डिटेल बताता है आप जो भी मैसेज भेज रहे हो उसके बारे में। और ये जो लास्ट वाला स्लैश है ये हमारा URL है, राइट। तो ये दो चीज़ हमें देखने को मिला। URL स्लैश इसलिए है क्योंकि हम यहाँ जो एक्सेस कर रहे हैं सिर्फ ये है, राइट। पोर्ट लोकल होस्ट कोलन पोर्ट, इसके बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि बेसिकली स्लैश है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश और प्रोफाइल लिखूँ तो क्या होगा, एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली स्लैश प्रोफाइल आ गया, यानी कि बेसिकली हम स्लैश प्रोफाइल से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना। तो इतनी सारी डिटेल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है क्या है, मेथड है, हेडर है और URL है, जो रिक्वेस्ट के ऊपर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट के बारे में तो समझ लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बाकी है, रिस्पॉन्स भेजना। क्यों? क्योंकि आप पेज जब रिफ़्रेश कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड आता है, राइट। इसका रीज़न क्या है, रिक्वेस्ट तो हम भेज रहे हैं बैकएंड को, लेकिन सर्वर को, राइट, लेकिन अपना सर्वर कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा, यानी कि हम बेसिकली यहाँ से कुछ रिस्पांस भेज ही नहीं रहे, इसीलिए फ्रंट एंड में कुछ मिल नहीं रहा। और ये अभी तक लोडिंग स्टेट में आप देख सकते हो, यहाँ पे लोडर घूम रहा है और ये पेंडिंग स्टेट में। तो अगले वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले, रिक्वेस्ट को भेजने वाले अपने बैकएंड से फ्रंट एंड को, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।